जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है विदाउट लैगिंग और आपको स्क्रीन बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है तो मुझे चैट में बताएं। चलें जी, बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे सारे ऐड अकाउंट्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हुए हुए हैं। ये वाला देखते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑडियंस के बारे में। हमने पिक्सल अटैच करना सीखा। पिक्सल में हमने ये सीखा कि किस तरह से हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, पप्पो का क्या काम है और वो किस तरह से हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। फिर हमने उसमें देखा कि एक फनल देखा था। फनल के बारे में किस किस को याद है, चैट में बताएं कि वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस, फनल। ये कहानी किस किस को याद है? अभी 4 दिन हुए हैं। चैट में बताएं। मैं नोटिस कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ। सिर्फ 2 लोगों को याद है। फनल वाली कहानी याद है ना? नहीं याद तो क्लास रिपीट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमने बात की थी। कौन कौन सी ऑडियंस थी? जर्नल ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस जिसे हम रीमार्केटिंग ऑडियंस भी कहते हैं, और लुका लाइक ऑडियंस। जनरल ऑडियंस हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमें एडसेट लेवल यानी कि पेरेंट लेवल पे हमें मिल जाती है। अब हम पढ़ने वाले हैं कस्टम ऑडियंस यानी कि रीमार्केटिंग ऑडियंस। वो ऑडियंस जिससे हम रीमार्केटिंग कर सके, यानी कस्टम खुद ऑडियंस क्रिएट कर सके। हम आते हैं ऑडियंस वाले सेक्शन पे। क्रिएट ऑडियंस के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कस्टम ऑडियंस। ऑडियंस यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल टूल्स पे आएंगे और यहाँ पे आके आपको ऑडियंस का सेक्शन मिल जाएगा। ये देखें, यहाँ पे भी आती है, कभी इधर पे आ जाएगी। ये देखें, जो आप ऑप्शन ज्यादा यूज करेंगे वो शॉर्टकट्स में आ जाया करेगी। और यूज करने के बाद आप इधर आ जाएंगे। आपके पास ये नहीं होंगी, ये जनरल ऑडियंस जो है वो बनी हुई है। ठीक है, सेव्ड है। ये हमने बना के रखी हुई है, इनका टेस्ट हुआ था। और क्रिएट ऑडियंस के बटन पे क्लिक किया। मैंने कहा जी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। कस्टम ऑडियंस थी रीमार्केटिंग ऑडियंस। रीमार्केटिंग मीन यानी जो लोग हमारी वेबसाइट पर आए, यानी जो हमें पहले देख चुके हैं। रीमार्केटिंग यही होता है ना। अपना कौन चैट में आके रीमार्केटिंग ऑडियंस को, सॉरी, माइक पे आके एक्सप्लेन करना चाहता है, मुझे एक्सप्लेन करे, सबको एक्सप्लेन करे कि रीमार्केटिंग ऑडियंस बेसिकली क्या होती है। क्योंकि हमने इसके ऊपर उस दिन पूरे 1.5-2 घंटे का लेक्चर रखा था। हैंड रेस कर ले जल्दी जल्दी, या फिर मैं रैंडमली जो है वो आपको अनम्यूट कर लूंगा। सब हैंड रेस कर लें। मुझे उम्मीद है कि 2-3 क्लासेस नहीं हुई, लेकिन सब जानते होंगे, सबने रिपीट किया होगा। सब हैंड रेस कर लें। वेट कर रहा हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर,
रीमार्केटिंग मींस वार्म ऑडियंस थी हमारी, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था हम्म। और उन्होंने ऐड टू कार्ट किया था। हम्म। इंटरेस्ट शो किया पेज पे, उन्होंने पेज व्यू किया, हम्म। इंटरेस्ट शो किया कि और ऐड टू कार्ट किया। और रीमार्केटिंग ये था कि अगले दिन जैसे उनको फॉर एग्जाम्पल 20% ऑफ है, सो उनको 40% ऑफ की तरफ उनको इंगेज किया गया। उनको अपने मजीद मतलब डील्स दी गई, मजीद उनके लिए जो है उनको कस्टमाइज कर लिया, अपने पास इंगेज कर लिया उन्होंने। जो जहाँ पे उन्होंने जिस प्रोडक्ट की उन्होंने ऐड टू कार्ट किया या इंटरेस्ट शो किया वहां पर। बिल्कुल, यानी कि रीमार्केटिंग ऑडियंस में ये है कि वो ऑडियंस जिसने इंटरेस्ट शो किया और वो वर्म होगी, बट उसने परचेज नहीं किया या कोई एक्शन नहीं लिया। एग्जैक्टली सर, यस सर, उनको हम दोबारा अपनी तरफ हाँ, इंगेज करने के लिए। हम उन्हें एड्स दिखाएंगे रीमार्केटिंग के, यानी हम पहले उस ऑडियंस को बनाएंगे। यस सर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। जी बिल्कुल, उन्होंने ठीक कहा कि इसी तरह ही होता है। अब देखें, जब मैंने फेसबुक को कहा कि फेसबुक कस्टम ऑडियंस जो है वो आप बना दो, ठीक है, वो कहता है चलो मैं बना देता हूँ। वो कहता है मैं लेकिन तुम्हें दो सोर्स दूंगा। नंबर वन, तुम्हारा सोर्स, ठीक है। मेरा सोर्स मेरा क्या क्या हो सकता है? मेरी वेबसाइट हो सकती है पहला सोर्स, क्योंकि वहां पे पिक्सल अटैच होगा। वो कहता है तुम अपने सोर्स से यही मार्केटिंग ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, यानी कि कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। तुम कस्टमर लिस्ट लिस्ट बना सकते हो। ये कस्टमर लिस्ट क्या होती है, इसे समझते हैं। वेबसाइट का तो सबको पता है ना। ये किसे किसे नहीं पता, वो चैट में बताए। जिसे नहीं पता, जिसे पता है वो ना बताए। कौन कंफ्यूज है ये वेबसाइट को लेके? आई थिंक सबको पता होगा, सबको पता है। वेबसाइट का तो वो हो गया ना, वो खुद वहां पे कह रहा है क्रिएट एन ऑडियंस बेस्ड ऑन वेबसाइट विजिटर्स फ्रॉम योर मेटा पिक्सल। ये पिक्सल के थ्रू अटैच अपना तुम उसे ट्रैक कर सकते हो। वेबसाइट तुम्हारा सोर्स है, तुम वहां से बैठ के अपनी ऑडियंस बना सकते हो कि भाई जिस बंदे ने ऐड टू कार्ट किया उसे ट्रैक कर लो, उसे मेरा ऐड दिखाओ। वो 10,000 बंदा हो सकता है, 1 लाख बंदा हो सकता है, वहां पे नंबर शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आएंगे। कस्टमर लिस्ट क्या होता है? कस्टमर लिस्ट मीन ये होता है कि जब हम बड़े बड़े मॉल्स में जा रहे होते हैं या मार्ट में जा रहे होते हैं या कहीं ऐसी जगह पे होते हैं, हमारा डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं काफी लोग। हमारा नाम, हमारा ईमेल, कुछ रेस्टोरेंट वाले भी करते हैं ऐसे, क्या नहीं करते? नाम, ईमेल, फोन नंबर, ये ये 3 चीजें वो ऐसी हैं, वो आपसे ले लेते हैं ज्यादातर। यहाँ पे नहीं ले रहे होंगे लेकिन बाहर की कंट्री में लेते हैं, पाकिस्तान में भी लेते हैं आपसे। वो अपनी कस्टमर लिस्ट बना लेते हैं। ये हमारे कोई भाई जज्बाती हो गए हैं और वो स्क्रीन पे ड्राइंग कर रहे हैं, उन्हें बचपन आया हुआ है। अच्छा, वापस आते हैं। तो कस्टमर लिस्ट में हमारा डाटा एक्सेल में वो पुट कर लेते हैं, रेस्टोरेंट वाले कर लेते हैं। जितने भी बिजनेसेस हैं जो कि फिजिकली बिजनेसेस होते हैं, जो कि ऑफलाइन बिजनेसेस होते हैं, रेस्टोरेंट है, मार्ट है, वो ऑफलाइन है। और वो कस्टमर लिस्ट अपनी बना के रखते हैं, तगड़ी। पहले तो नहीं बनाते, जब बनाना शुरू कर दिया उनका ईमेल नाम एक्सेल में या किसी रजिस्टर पे वो इस तरह करके पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। फेसबुक कहता है कि यार तुम एक्सेल की शीट में जो डाटा होगा, गूगल शीट है, CSV फाइल उसे कहते हैं, एक्सेल की शीट है, उसमें जो डाटा जिसमें नाम, ईमेल नंबर, वो वगैरह डाटा मुझे दे दो, मैं उन्हें ऐड दिखा दूंगा। यानी कि मेरा, हम इससे थोड़ा सा बनाते हैं कि दिलदार भाई का एक मार्ट है, एक रेस्टोरेंट है, वहां पे लोग आते हैं। दिलदार भाई जो न्यू कस्टमर आता है, उनका नाम, उनका ईमेल और उनका फोन नंबर वहां पे ले लेते हैं और अपनी कस्टमर लिस्ट बनाते रहते हैं कि भाई ये कस्टमर मेरे पास आते हैं, सिटी वगैरह ये चीजें वो ऐड करके रख लेते हैं। नाम और ईमेल जरूरी है, नाम नहीं, ईमेल और नंबर जरूरी है, ये बना के रख लेते हैं। अब दिलदार भाई के रेस्टोरेंट पे एक बार ऑडियंस आई और वो एक बार ही आई, दोबारा नहीं आती। अब दिलदार भाई चाहते हैं कि यार दोबारा मैं कोई ऑफर लगाऊं। अब दिलदार भाई एक एक को तो नहीं मैसेज करेंगे बैठ के व्हाट्सएप पे कि भाई आज इतने परसेंट मैंने ऑफर आपके लिए लगा दी है, आपके लिए 10% है जी, आपके लिए 5% है, नहीं।
दिलदार भाई क्या करेंगे कि अपने पेज पे ऐड चला देंगे। वो जो डाटा होगा ना, वो डाटा CSV फाइल बनाएंगे एक्सेल की, और उसे क्या करेंगे, फेसबुक को दे देंगे। कस्टमर, ये जो लिखा हुआ है ना कस्टमर लिस्ट, यहाँ पे वो अपलोड कर देंगे। जो जो फेसबुक को चाहिए अपलोड करने के बाद सिंपल, फेसबुक क्या करेगा, उन लोगों को ऐड दिखा देगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हैं या आपको समझ लग गई है, मुझे चैट में बताएं। बिल्कुल। अच्छा जी, कुछ कंफ्यूज है? आप सबका ये क्वेश्चन नहीं है सर, हम यहाँ पे डाटा पुट कर रहे हैं, फेसबुक उन्हें ऐड कैसे दिखा देगा? किस किस का क्वेश्चन है? हम तो अपनी कस्टमर लिस्ट यहाँ पे डाल देंगे। भाई 10,000 लोग दिलदार भाई के रेस्टोरेंट में एक महीने में आते हैं, 10,000 लोगों, वो फिजिकली आते हैं और अपना ईमेल और फोन नंबर देके चले जाते हैं। दिलदार भाई उन्हें ऐड दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नहीं है कि ऐड कैसे दिखेगा। ऑफलाइन बंदा आया, उसने ईमेल नंबर दे दिया, किस किस का क्वेश्चन है कि सर उसे ऐड क्यों दिखेगा? चैट में बताएं। क्वेश्चन तो है ना आपका, कि उसे ऐड क्यों दिखेगा? देखें, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी फेसबुक की आईडी जब बनाते हैं तो अपना नंबर या ईमेल देते हैं, दोनों में से एक चीज देते हैं। और हर बंदे की फेसबुक की आईडी जरूर होती है, मेजोरिटी, यानी अगर 10,000 लोग हैं ना, 9,000 लोगों की तो आईडी होगी। हो सकता है 1,000 लोगों की फेसबुक ना यूज करते हो या कुछ ऐसा वैसा ओल्ड लोग हो, बट मेजोरिटी ऑडियंस की फेसबुक की आईडी होगी। होगी ना, फेसबुक यूज करते होंगे। तो अब उन्हें फेसबुक पे ऐड दिखा सकते हो। फेसबुक को कैसे पता चलेगा इस बंदे को ऐड दिखाना है? क्योंकि उस नंबर या उस ईमेल के ऊपर आईडी उसकी बनी होती है, फेसबुक वहां से ट्रैक कर लेगा, अच्छा इस ईमेल पे ये आईडी बनी है जी, इसे ऐड दिखाओ। यानी कि कोई 50-60% तो हम सही ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे ना, अपना एड्स तो उन्हें दिखा पाएंगे ना, अपनी कोई ऑफर तो दिखा पाएंगे। अब भाई समझ, मुझे चैट में बताएं। सिर्फ एक कस्टमर लिस्ट तगड़ी हो, कस्टमर लिस्ट किसी रेस्टोरेंट की, लो जी वो अपनी ऑफर की ऐड दिखा रहा है, अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। 15 दिन के बाद ऐड दिखा दिया, जी हमने ये ऑफर लगाई हुई है, 3% ऑफ है। आ रही है समझ? चैट में बताएं, सब बताएं, सब एक्टिव हो जाएं। अगर आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो आप जो है वो एक्टिव हो, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं। चलें जी, क्लियर हो गया। ऐप एक्टिविटी वही चीज होगी। ठीक है, कि अगर आपका कोई ऐप है, उसमें आप डेवलपर से पिक्सल इंस्टॉल करवा लेते हैं। ऑफलाइन एक्टिविटी, वो अपनी कस्टमर लिस्ट क्यों देगा? क्योंकि उसने ऐड दिखानी है। अपनी कस्टमर लिस्ट बनाते हैं ना पहले, पहले 6 महीने अपनी कस्टमर लिस्ट बनाएगा। जो डेली बेसिस पे ऑफलाइन कस्टमर आ रहा है उसका डाटा ले रहा है। 6 महीने के बाद वो अपना पेज बनाएगा। 6 महीने पहले बना लेगा, 6 महीने के बाद उन्हें ऐड दिखा देगा। ऐड सिखाना स्टार्ट कर देगा उन ऑडियंस को। उन्हें याद रहेगा, अच्छा कि दिलदार भाई के इस मार्ट में मैं गया था एक दिन, मुझे याद है, चलो यार यहाँ पे ऑफर लगी है फैमिली के लिए। अब वो स्ट्रैटेजी आपकी है ना, कि आपके क्लाइंट की, कि अच्छा यार फैमिली के लिए ऑफर लगी है, सर्दियाँ आ गई हैं, सीजन में कपड़े चाहिए होते हैं, तो यार इधर से ले लेते हैं, 25% ऑफ लगाया हुआ है, पहले भी गए थे, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यानी वो कस्टमर रिटेन कर रहा है, दोबारा उसे वापस देकर आ रहा है। तो ये मार्केटिंग इसलिए यूज करते हैं। ऑफलाइन एक्टिविटी में जी क्या कर सकते हैं आप?
यहाँ पे भी पिक्सल का काम है कि कोई ऑफलाइन जो है वो फेसबुक पे लोकेशन नहीं होती, वहां पे कोई बंदा आया और वो अगर आता है पिछले 30 दिनों में, तो आप उन्हें टारगेट करना चाहते हो तो आप वहां पे कर सकते हो। कस्टम ऑडियंस पे दोबारा आते हैं। कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? ये पाकिस्तान में काम तो नहीं कर रहा होता, बट ये होता है कि आपने कैटलॉग बना के रखे होते हैं इंस्टाग्राम पे शॉप वगैरह, फेसबुक शॉप पे। तो इसमें कोई बंदा गया, कोई क्लिक किया, आप उसे ऐड दिखाना चाहते हो, ये आपके सोर्स हैं। कि अगर आपको कैटलॉग है, ज्यादातर ये यूज होता है वेबसाइट या इधर, या जो आपको जो जरूरत पड़े उसके बारे में स्टडी करें और बना के ऑडियंस अपनी अपने बिजनेस के हिसाब से यूज करें। वो कहता है मेटा के सोर्स, वो कहता है भाई तुम्हारे सोर्स तो हैं, बट मेरे भी कुछ सोर्स हैं, वहां से भी कर लेते हैं। मैंने कहा जी बताइए। वो कहता है वीडियो। हमारा पेज होगा ना, पेज पे ऐड चलेगा। अब वो लोग जो हमारी कोई वीडियो देखते हैं, किसी ने हमारी 10 सेकंड वीडियो देखी, भाई मैं उसे अपना ऐड दिखा दूंगा। हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, किसी की वीडियो देख ली, पेज पे जाके और लाइक कर दी। लाइक कर दी बस वीडियो, कमेंट कर दिया फजूल में, हंस गए। अब वो ऑडियंस बना के ऐड दिखा रहा है। ठीक है। तो वहां पे ऑडियंस वो कहता है इंस्टाग्राम को, कोई अगर किसी ने आपका अकाउंट विजिट किया है, उस पर लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, पकड़ लो जी, उसकी ऑडियंस बना सकते हो। किसी ने तुम्हारी लीड फॉर्म फिल किया, उसकी ऑडियंस बना सकते हो। किसी ने इवेंट्स वगैरह पे आए, वो इवेंट्स बनाते हैं, वहां पे कोई क्लिक किया, उसे आप बना सकते हो। कोई तुम्हारे फेसबुक पेज को लाइक करता है, तुम्हारे फेसबुक पेज पे विजिट करता है, उन लोगों को ऐड दिखा सकते हो ऑडियंस बना के। ये भी इंस्टेंट एक्सपीरियंसेस का एक नया फीचर है, फेसबुक वगैरह के अंदर आता है। शॉपिंग, ये भी कैटलॉग वगैरह वो आते हैं। फेसबुक के लिस्टिंग पे कोई आता है जी, मार्केट प्लेस वगैरह, वहां पे कैटलॉग वगैरह में आता है कि आप उसे दिखाना चाहते हो। ये एक नई आई है। इसे देखते हैं, ये न्यू आई है, AR इफेक्ट। ये अपडेट है इसकी। इसके बारे में मीडिया बैंक ग्रुप में हम अपडेट करेंगे कि बेसिकली ये है क्या चीज़। ये भी तो फेसबुक की तरफ से इवेंट्स वगैरह हैं, AR इफेक्ट करना। ये कोई एक्सपीरियंस जिसने लॉन्च किया था। तो ये आपका AR इफेक्ट है, आई थिंक ये रील्स में आता है, जहाँ तक मुझे लगता है। इफेक्ट्स वगैरह अगर कोई उन्हें यूज कर रहा है, बाकी हम मीडिया बाइंग में इसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर कोई ये चीज़ न्यू है और इसे हम देख लेंगे, तो आप वहां से ऑडियंस बना सकते हैं। मैं वेबसाइट पे आया, क्लिक किया, ये मेरा एक पिक्सल है, मेरी वेबसाइट पे लगा हुआ है। मैंने जो उन्हें टारगेट करना है, वो लोग जो कि वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं या मेरे इवेंट्स हैं, वो लोग जिन्होंने पेज व्यू किया पिछले 30 दिनों में, उन्हें, और वो लोग जिन्होंने और उन लोगों को निकाल दो, एक्सक्लूड कर दिया, वो लोग जिन्होंने पिछले 30 दिनों में लीड का फॉर्म फिल नहीं किया, सॉरी कर दिया है। ठीक है, 30 दिनों में। मैंने कहा कि वो लोग जिन्होंने पेज व्यू किया पिछले 30 दिनों में, और एक्सक्लूड कर दो वो लोगों को जिन्होंने लीड लीड का फॉर्म देखे। जिन्होंने लीड का फॉर्म फिल कर दिया, मैं उन्हें तो नहीं ऐड दिखाऊंगा, पैसे तो नहीं जाया करूंगा। ठीक है, और उन्हें निकाल दो पिछले 30 दिनों में। इस ऑडियंस को नाम दे दिया, क्रिएट ऑडियंस किया, जितने हजार की ऑडियंस होगी वहां पे आ जाएगी। और सिंपली आप जब पेरेंट लेवल पे आएंगे, वहां पे उसे यूज करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप देख लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। वो कहता है इंक्लूड अकाउंट सेंटर हु मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब कि अगर कोई शख्स पेज व्यू करता है,
अगर एनी वाला टैग लगा दूंगा यहाँ पे, तो यानी कि इनमें से कोई भी हरकत करता है, पेज विजिट करके 1 सेकंड में चला जाता है, पेज व्यू करके वीडियो देख रहा होता है, वहां पे पेज व्यू करके स्क्रॉलिंग कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, उसे ऐड दिखा दूं इनमें से कोई भी एक्टिविटी कर ले, या तुम वो कहता है वही कहते हो कि ऑल, कि वही लोग जिसने ये सारा क्राइटेरिया कंप्लीट किया होगा उसे ऐड दिखाना है। मतलब ये एनी भी आ गया ना, मैं तो मैंने कहा कि भाई वो लोग, उसे भी ऐड दिखा दो जिसने फॉर्म फिल किया हो, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया किसी ने कंप्लीट किया हो ना, उसे मेरा ऐड दिखा दो। लेकिन मैं कहूंगा नहीं भाई, ऑल, कि ये सारा क्राइटेरिया यानी उस बंदे को ऐड दिखाना है जो विजिट कर चुका है लेकिन उसने लीड का फॉर्म फिल नहीं किया, यानी उसे एक्सक्लूड कर दो जिसने किया है। तो ये सारा क्राइटेरिया मैंने कहा मैच होना चाहिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरा ऐड नजर आए, अदरवाइज मेरा ऐड नजर ना आए। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर लिस्ट आगे नेक्स्ट किया, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, मेल चिम से कर सकते हैं, CSV फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें चाहिए होती हैं, ईमेल, फोन नंबर में से कुछ भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपलोड फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे सिंपली, इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा, आप कस्टम ऑडियंस बना सकेंगे। यहीं पे मसला है, मीडिया बैंक ग्रुप है, वीडियो है, वीडियो की कस्टम ऑडियंस बनानी है जी। कोई शख्स जिसने मेरी वीडियो पहले 3 सेकंड देखी हो उसे मेरा ऐड दिखा दो। सारी वीडियोस देखी हो या कोई स्पेसिफिक वीडियो चूज करना चाहते हो? अच्छा जी, मैं आता हूँ यहाँ पे, इधर आ गया, ये ले लेते हैं, कंफर्म किया, एक वीडियो सेलेक्ट कर ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिटेंशन ऐड कर दिया, ठीक है, टाइम, डेट ऐड कर दी, सॉरी डे ऐड कर दी है कि भाई 365 दिनों में, मैं यहाँ कहता हूँ जी पिछले, अब जितना डाटा मैं ताज़ा रखूंगा, मैं कहूँगा पिछले 30 दिनों में जिन लोगों ने मेरी ये क्राइटेरिया फॉलो किया, पहले 3 सेकंड तक वीडियो देखी हो, उन लोगों को मेरा ऐड दिखा दूँ, या वो लोग जिन्होंने मेरी 75% वीडियो देखी है तकरीबन, इसे मैंने अनचेक कर दिया, उन लोगों को मेरा ऐड दिखा दो। क्या वो सारी वीडियोस पे वो कहता है दिखाना चाहते, या कोई स्पेसिफिक वीडियो चूज करना चाहते हो? अब यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस हैं, मैंने कहा जी ये वाली वीडियो, यहाँ पे वैसे व्यूज आए हुए 29, तो अगर 10 लाख लोगों ने मेरी वीडियो देखी है और उससे अवेयर हुए हैं, ये पे चेक करें ना, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आपने उसकी वीडियो बना के उसका रिव्यू डाल दिया और वो इंटरेस्टेड लोगों ने देख ली, 2 लाख लोगों ने आपके क्लाइंट के पेज पे, तो आप उसे वीडियो की कस्टम ऑडियंस बना के रिटारगेट कर देंगे जी भाई। अच्छा, इन्होंने पहले तो वीडियो देखी है, यानी कि ये ऑडियंस अवेयर तो है, इस प्रोडक्ट की वीडियो तो देखी है। आपने देखा हो ना कि मोबाइल रिव्यूज वगैरह, अगर आपने थोड़ा सा, मैं आपको केस समझाता हूँ, मोबाइल रिव्यूज के आप काफी वीडियोस देखते हो कि मार्केट में ये फोन आ गया, मार्केट में ये वाला मोबाइल न्यू लॉन्च हो गया, मार्केट में ये लोग आ गए, मार्केट में फलाना हो गया, मार्केट में ये हो गया। तो वो चैनल्स वाले क्या करते हैं, पहले तो आपको वो अपनी वीडियोस दिखा रहे होते हैं, सिंपल वीडियोस जो कि आपके पास आ रही होती हैं, आप उन्हें बड़े मजे से देख रहे होते हैं, लाइक कर दिया जी, पकड़ के शेयर कर दिया, कमेंट कर दिया। मोबाइल में इंटरेस्टेड लोग हैं, आपको थोड़ा बहुत मोबाइल में इंटरेस्ट भी है, यानी उस वीडियो को तकरीबन 1 लाख लोगों ने देख लिया। 1 लाख लोगों ने जब उस वीडियो को देखा, तो वो इस तरह भी तो कर सकता है ना कि उसकी कस्टम ऑडियंस बना के उसी पेज पे ऐड चला दे और उसे बेचना शुरू कर दे। क्या वो कर सकता है? चैट में बताए। अगर 1 लाख लोग हैं, उसमें से कोई 1,000 बंदा भी उसका मोबाइल खरीद लेता है, तो बताओ कितने की सेल कर ली उसने बैठे बैठे, सिर्फ एक वीडियो, यानी कंटेंट की कितनी पावर है अगर उसकी एक वीडियो अच्छी खासी चल जाती है। चैट में बताएं, चैट में एक्टिव हो जाए। बिल्कुल, वो कितना पैसा कमा सकेगा, कितना पैसा कमा लेगा, खुद हिसाब लगाएं, यानी मार्केटिंग की कितनी पावर है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लुका लाइक ऑडियंस। ये बड़ी मजे की ऑडियंस है, ये भी एक समझ लें कि सोना है आपके लिए। किस तरह है? ये बहुत आसान है, ये कस्टम से भी आसान है। फेसबुक को मैंने कहा, चलें जी कहानी
थोड़ी सी इंटरेस्टिंग करती हैं। मैं इधर आया, एक कस्टम ऑडियंस बना लेते हैं। मैं जी वीडियो की बना लेता हूँ, वीडियो पे मैंने क्लिक किया, इधर आ गया जी। मैं कहता हूँ जी वो लोग जिन्होंने मेरी 50% वीडियो देखी हो, कौन सी वीडियो देखी हो, कोई चूज कर लेते हैं ये वाली। करने के बाद कंफर्म कर दिया। पिछले, मैं कहता हूँ जी 40 दिनों में इस ऑडियंस का नाम मैंने रख दिया डमी कस्टम। डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, मैंने क्रिएट ऑडियंस कर दिया, डन कर दिया। अब ये मेरे पास एक कस्टम ऑडियंस बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो ऑडियंस है इसके अंदर मैक्सिमम कोई 100 लोग होंगे। ठीक है, अब ये छोटा है लेकिन हम टेस्ट कर रहे हैं। अब लुका लाइक ऑडियंस का मतलब क्या है? लुका लाइक ऑडियंस का मतलब ये है कि मैं फेसबुक को कहता हूँ कि फेसबुक, वो लोग जिन्होंने मेरी ये वीडियो देखी, इन जैसे और लोग ला कर दो। केस थोड़ा सा और कर लेते हैं आसान। मैं कस्टम ऑडियंस बनाता हूँ, वो बना देता हूँ लीड फॉर्म शॉपिंग वाला। चलें जी, ई कॉमर्स पे आ जाते हैं। मैं कस्टम ऑडियंस बनाता हूँ कि भाई वो लोग जिन्होंने पिछले 30 दिनों में परचेज किया। हम बिजनेस को वापस ले आते हैं। दिलदार भाई क्या सेल करते थे? दिलदार भाई चैट में बताइएगा आपने क्या बेचना था। चले हम इधर आ जाते हैं, बच्चों के कपड़े। हमने उन पेरेंट्स को टारगेट किया था आज से 1 महीना पहले, जो बच्चों के कपड़े खरीदने में इंटरेस्टेड थी। जब हमने क्रिएट किया तो पिक्सल हमारा ट्रैक कर रहा था। जब हमारा पिक्सल ट्रैक कर रहा था तो इवेंट्स के अंदर आ रहा था कि भाई 1,000 पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस महीने बच्चों के कपड़े खरीदे। ठीक हो गया, ट्रैक हो गए वो 1,000 लोग, बता दिया कि भाई 1,000 लोगों ने खरीद लिए हैं। हाँ, वो फिर हमें कहेगा अच्छा 20,000 लोगों ने नहीं खरीदे। आप उन्हें रीमार्केटिंग ऐड दिखा सकते हो, बट 1,000 लोगों ने खरीदे थे। मैं कस्टम ऑडियंस बनाऊंगा, सिंपल। उस कस्टम ऑडियंस के अंदर मैं कौन सी ऑडियंस रखूंगा? वो लोग जिन्होंने खरीदे थे। जिन्होंने नहीं खरीदे थे वो नहीं, वो लोग जिन्होंने खरीदे थे। वो 1,000 पेरेंट्स जिन्होंने शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करके थैंक यू का पेज लोड किया था, वो मैंने एक ऑडियंस फॉर एग्जांपल ये बना के रख ली। मैं अब इस पे क्लिक करूंगा, इधर आऊंगा, क्रिएट अ लुक अलाइक पे क्लिक करूंगा। मैं इसे 2% पे ले जाऊंगा, 3% पे ले जाऊंगा, 4 पे ले जाऊंगा, मैक्सिमम 4 तक ही जाते हैं। ज्यादा जाएंगे तो ऑडियंस थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। मैं फेसबुक को कहूंगा कि सिमिलर ऑडियंस। अब यहाँ पे वो मैंने ऑडियंस सेलेक्ट करनी है ना, ये देखें, ये मैंने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। या आपका यहाँ से पिक्सल के थ्रू भी कर सकते हैं कि भाई पिक्सल ये वाले इवेंट वाले लोग। तो मैंने उसे कह दिया भाई 30 दिन के अंदर फॉर एग्जाम्पल वो लोग वो इवेंट सेलेक्ट कर लिए। 3 डेज के 30 डेज के अंदर उन लोगों ने, उन पेरेंट्स ने अगर बच्चों के कपड़े खरीदे थे तो मुझे तकरीबन 4% तक, यानी कोई मिलियन पे चली जाती है ऑडियंस, मुझे इससे मिलती जुलती ऑडियंस जो कि खरीदने में इंटरेस्टेड हो, मुझे इससे मिलती जुलती ऑडियंस बना के दो। तुम तो सब जानते हो। तो उसने लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करके दे दी जो उनसे मिलती जुलती है। तो मुझे ये बताएं कि आपने कितनी आसानी से एक ऑडियंस क्रिएट कर ली उन जैसे लोग, और आप उन्हें ऐड दिखाएंगे तो क्या आपकी परचेज चीजें होने की चांसेस बढ़ जाएंगे? यकीनन बढ़ेंगे। तो आप इस तरह कस्टम ऑडियंस, अब यहाँ पे सिर्फ आपने पाकिस्तान, जो जो लोकेशन में आप बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ पाकिस्तान करूंगा तो पाकिस्तान आ जाएगा, और यहाँ सिंपल क्रिएट ऑडियंस कर दूंगा। यानी कि वो लोग जिन्होंने खरीदा था, मैंने कहा उसके जैसे और लोग ला के दो मुझे। कितने परसेंट चाहिए वो मुझे वहां पे नंबर दे रहा है, मैंने सेलेक्ट किया एक मैक्सिमम नंबर, और सिंपली मैंने उसे क्रिएट ऑडियंस के बटन पर क्लिक कर दिया। यानी कि अगर मेरी कस्टम ऑडियंस में 1 लाख ऑडियंस थी या 1,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने परचेज किया, तो लुका लाइक में मैं 40-50 हजार लोग ऐसे बना सकता हूँ जो उसी से मिलते जुलते हैं, क्योंकि फेसबुक ट्रैक कर लेगा अच्छा ये भी बंदा परचेज करता है। तो ये क्लियर है आप सबको कि आप मिलती जुलती ऑडियंस पकड़ सकते हैं? यानी लुका लाइक ऑडियंस सिंपल है कि भाई मुझे वैसी ऑडियंस ला कर दो जैसी मैंने तुम्हें दे दी है, मुझे इससे मिलती जुलती ला दो।
हाँ, मेन काम कस्टम ऑडियंस का है। जब कस्टम ऑडियंस होगी आप उसकी लुक अलाइक बना सकते हो। दोनों में कदीम यही फर्क है ना, कस्टम ऑडियंस में आप रीमार्केटिंग कर सकते हो, कस्टम ऑडियंस में आप रीमार्केटिंग भी कर सकते हो, बट लुक अलाइक ऑडियंस में ये होगा कि आप कस्टम ऑडियंस जैसी ऑडियंस बना सकते हो। हाँ, लुक अलाइक जस्ट हेल्प करता है, तो बट ठीक कह रही है, लुक अलाइक ऑडियंस वो होगी कि मुझे जो लोग, मुझे 1,000 लोग मैंने से दे दिए कस्टम ऑडियंस में, मुझे इस तरह के और वो लोग ला के देगा, यानी जो परचेज करते हैं वैसे और ला के देगा, मेरे काम में आसानी करेगा। मैं उन्हें ऐड दिखाऊंगा, हो सकता है मेरी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाए। तो काफी बिजनेसेस ये यूज करते हैं, काफी नहीं करते और वो लॉस में जा रहे होते हैं। ये एक हीरा है अगर अच्छे तरीके से यूज किया जाए, बट ये कस्टम से बनती है। पहले देखें, आपको लुक अपना जर्नल ऑडियंस पे काम करना होगा, जर्नल जर्नल ऑडियंस आएगी तो वेबसाइट पे लोग आएंगे, वेबसाइट पे आएंगे तो परचेज हो करेंगे, व्यू जो है वो व्यूज जो है पेज व्यू होगा, देन फिर आप कस्टम ऑडियंस बनाओगे, उससे यानी रीमार्केटिंग ऑडियंस बना लोगे, उन लोगों को रिटारगेट करोगे, देन फिर जो परचेज कर चुके होंगे उसकी लुक अलाइक ऑडियंस बना लोगे ताकि उसके जैसे और नजर आना स्टार्ट हो जाए, फिर वो भी फनल के हिसाब से चल रहे होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये बिल्कुल। कस्टम ऑडियंस क्लियर हो चुकी है। हाँ, लुक अलाइक थर्ड ऑप्शन। कस्टम कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, जर्नल, तीनों क्लियर हो चुके हैं, मुझे चैट में बता दें। चैट में बताएं। चैलेंज क्लियर हो गई है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप क्लास रिपीट कर लीजिएगा तो। अच्छा जी, ऑडियंस भी हमारी हो गई, हम वापस आ जाते हैं अपने एड्स मैनेजर में। हमारे फेसबुक एड कंप्लीट है, बाकी जो चीज़ें होंगी या वो रनिंग प्रोसेस में हम कंप्लीट कर रहे होंगे, या फिर हम मीडिया बाइंग में वो चीज़ें कर रहे होंगे। मैं थोड़ा सा स्लो हूँ, तो उसकी वजह से शायद क्लास में मज़ा ना आ रहा हो, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ। दरअसल मैं पिछले 3 दिनों से नहीं सोया और आज भी जाग रहा हूँ, और मेरी हालत फुल ख़राब है। मैं आज सोऊंगा तो मैं सुबह ठीक होऊंगा। मैं कोई 1 घंटा शायद सोया हूँ। थोड़ा सा ये लोड हो रहा है। हमने एक चीज ना मिस कर दी थी, अगर आपको याद हो। हमने अपनी क्लास में एक चीज मिस की थी, कोई भी कैंपेन लगा दें। अच्छा, ये हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं। बच्चों की ना बड़े कंफ्यूज होंगे, वो लकीर फकीर वाला सीन जो है ना वो यहाँ पे भी चलता है, हम उसे क्लियर करते हैं ताकि समझ सकें। अवेयरनेस। अब कहेंगे जी हमें अवेयरनेस की कैंपेन नहीं लगाने आती। अवेयरनेस की कैंपेन कौन कौन लगा सकता है? नहीं नहीं, अगर जिनका ऐड अकाउंट रिजेक्ट हो रहा है या ऐड रिजेक्ट हो रहा है, ये बताइए ना मुझे तो। अवेयरनेस सेम है। अवेयरनेस का क्या काम होता है? ज्यादातर लोगों तक नजर आना। चला सकते हैं आप लोग क्योंकि आपने ये सीख लिया है। ट्रैफिक, किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजनी हो, लिंक पे ट्रैफिक लगा दें, सेम है। करें ट्राई। इंगेजमेंट चलाने आती है। लीड सी सर आपने सिखाई नहीं होगी। लीड लीड भी वही है। अगर लीड्स वाला बिजनेस है तो लीड्स वाला लिंक आ जाएगा उनकी वेबसाइट का। ऐप प्रमोशन सर सिखाई नहीं है, सिंपल है, लिंक आ जाएगा ऐप का। सेल्स, सेल्स, सिंपल। ठीक है, यानी ये चीजें आप कर चुकी हैं। अब यहाँ पे घबराना नहीं है, थोड़ा सा खुद मार्केट में कूदना है, चेक करना है, मीडिया बैंक का ग्रुप है, हम अवेलेबल हैं, टेंशन ही नहीं है, परेशान नहीं होना। जो चैलेंजेस आएंगे वो मिलके फेस करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, अभी आप इसके चीते नहीं बन गए, बट आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं, आपको वो नॉलेज मिल गई है, फनल्स की नॉलेज मिल गई है जो कोई देता ही नहीं। पता ही नहीं होता कि
इसका चलाने का क्या कॉन्सेप्ट है? खाली वो कहते हैं ना गधा गाड़ी चलाना, ये वो उस तरह सिखाते हैं आपको, चलती जाए, रुकती ही नहीं। ये कैंपेन को चलाने का मकसद ही नहीं आपको पता होता। अच्छा, जब हम एड लेवल पे आते हैं ना, हमने एक चीज मिस की थी, ये वाली, प्राइमरी टेक्स्ट में क्या लिखें। ये बहुत बड़ी कहानी है। जो इसे समझ गया ना, वो बेचना सीख गया, और बाहर की कंट्री में यूज ये होता है। इसे किस तरह लिखें? अच्छा जी, इसे समझते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, कॉल टू एक्शन। ये प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और कॉल टू एक्शन, ये मेरी तरफ से एक फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल। ज्यादा गहराई में जाएंगे, चीजें वही होंगी, मुश्किल हो जाएगी, समझ नहीं पाएंगे आप लोग। ये है क्या? प्रॉब्लम क्या है? प्राइमरी टेक्स्ट में सबसे पहले क्लाइंट को रोकने के लिए हम उसकी प्रॉब्लम लिखते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल किसी के पेट में दर्द है, तो मैं उस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहे हैं, हालांकि सेंस नहीं बनती, कि आपके पेट में दर्द है, तो यकीनन वो अपनी प्रॉब्लम सुन के रुक जाएगा, रुकेगा ना, क्योंकि मैंने उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात की। तो कोई भी बिजनेस है, अगर आप मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई, कि बिजनेस ओनर के आपका प्रॉफिट नहीं आ पा रहा, इंग्लिश में आप लिख रहे हैं और कॉपी राइटिंग उर्दू में कर रहे हैं, मुल्क के हिसाब से कर रहे हैं, सिटी के हिसाब से कर रहे हैं, सब आप पे डिपेंड है। प्रॉब्लम लिखनी है पहली लाइन में। पहली लाइन में आप उसे रोक रहे हैं, वहां पे हुक क्रिएट करती है, हुक होनी चाहिए। ये हुक, हुक वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हम फेसबुक यूज कर रहे होते हैं ना, अचानक से एक वीडियो सामने आती है और किसी ने पकड़ के एक चपेट लगाई किसी को, प्रैंक होया जी। पहले 3-4 सेकंड वो आपको रोक लेंगे, अच्छा थप्पड़ मारा इसे, बड़ा मजा आएगा। फिर वो 20 मिनट का पूरा प्रैंक देखोगे आप, और एंड पे जाके आपको पता चलेगा कि वो थप्पड़ मारा क्यों था। वो पहले 4 सेकंड में आपको रोक लेते हैं, हुक कर लेते हैं। यानी कि अंगूठे की गेम चल रही है ना। अब हम हर वक्त क्या कर रहे हैं, अंगूठे की रेस है, ये डिजिटली हम चल रहे हैं ना आजकल। ऑफलाइन, मैं 2 दिन ऑफलाइन रहा हूँ, तो मुझे दुनिया ही मेरी चेंज होगी, मैं परेशान हो गया। मैं बीमार हुआ, मैंने कहा वो हो, ये कौन सी दुनिया में आ गए, ये कैसी दुनिया है, यहाँ तो हुक ही नहीं क्रिएट हो रही। तो जब आप ऑनलाइन दुनिया में रहना शुरू करते हैं, तो फिर आपको ये चीजें थोड़ी सी अजीब लगती हैं। तो अंगूठे की रेस है, कंट्रोल कर रहे हो आप। जब तक आप हुक क्रिएट नहीं करोगे, तो आप उसकी अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाओगे, और वो बंदा हाथ से निकल जाएगा। ये नहीं कि ऐड चला दिया जादू हो गया। फेसबुक तो एक रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचा रहा है, बट उसे रोकना ये सारा आपका काम है। हुक उसकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होगी, वो बंदा वहीं पर रुकेगा। अच्छा, मेरे बारे में बात हो रही है, वो रुक के पढ़ना शुरू करेगा। प्रैंक जब दिखा रहे होते हैं, कंटेंट में हुक का कितना यूज होता है। आजाद भाई की आप वीडियो देखते होंगे, पहले वो 2-4 सीन आते हैं, फिर उसके बाद वो चलती है। आपने डिफरेंट मूवीज देखी होंगी, शॉर्ट फिल्म, पहले ऐसे ऐसे सीन्स दिखाएंगे आपको, उसमें लड़ाई हो रहा है। पॉडकास्ट देख रहे होंगे, पहले ऐसी ऐसी बातें दिखा देंगे, अच्छा आप पूरा रुक जाएंगे। देखना होगा कि वो ये तो बहुत लंबी पॉडकास्ट है, घंटे की देखनी पड़ेगी, फिर उसमें पता चलेगा कि वो असल पॉइंट है, फिर आप बैठते हैं देख, क्योंकि हुक किया उन्होंने आपको, अंगूठे की रेस को रोका है, चलते हुए अंगूठे को रोका है, वहां पे उन्होंने चीज पता की है, यानी आपको जीता है। तो प्रॉब्लम जब आप दिखा रहे होंगे, तो क्या होगा, हुक क्रिएट हो जाएगी। फिर प्रॉब्लम के बाद आपने एड कॉपी में उनका सोल्यूशन बताना है। सोल्यूशन क्या है उनका, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल, हम इसे उर्दू में समझते हैं ताकि सबको समझ आए, जो बंदा इंग्लिश में लिखेगा वो अपने हिसाब से लिखेगा। चैट जीपीटी अवेलेबल है, आगे जाके पढ़ेंगे कि वो किस तरह काम करेगी। सोल्यूशन में ये आ जाएगा, देखें अपना, अगर प्रॉब्लम है कि जी कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, तो सोल्यूशन में ये हो सकता है कि क्या, या प्रॉब्लम में कि आपकी सेल्स नहीं बढ़ पा रही, या आपका जो है वो रुकने, अपना बिजनेस नहीं चल पा रहा। सोल्यूशन क्या है, कि हम एक मार्केटिंग एजेंसी, हम इतनी देर से काम कर रहे हैं, हम आपके लिए ये कर सकते हैं, और हम अपने क्लाइंट्स के लिए कर चुके हैं। कॉल टू एक्शन तीसरा आता है। कॉल टू एक्शन में ये होता है कि अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो आप दिए नीचे के नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता करें, वेबसाइट पे क्लिक करें, कहीं पे भी क्लिक करें, वो आप कॉल टू एक्शन दे रहे होते हैं। अगर इसकी कोई एग्जांपल मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं आपको समझाता हूँ।
ये लिख के रख लीजिएगा फॉर्मूला। ठीक है। अब हर बिजनेस के हिसाब से अलग होगी, ये नहीं कि मैंने जो बता दिया वही है। ये तो बिल्कुल एक आम सी बताई है। इसमें काफी मेहनत होती है, अगर इसे पढ़ने बैठ गए तो टाइम का पता नहीं चलेगा। मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, वेट करें बस। चलें आपको दिखा देते हैं, इधर आए। ये देखें, ये हुक देखें। एक सिंपल सी एड कॉपी है मेरे ऐड की, कि ग्रो योर बिजनेस विद अवर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज। यहाँ पे मैंने पेन पॉइंट पकड़ा उसका, कि बिजनेसमैन है, उसे बिजनेस चाहिए, और वो हमसे कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लेके जा सकती हो। हुक कर लिया। अच्छा, कि मार्केटिंग के थ्रू भी बिजनेस चल सकता है। फिर मैंने वहां पे उसकी बात की कि क्या तुम एक बिजनेस ओनर हो, तुम इस डिजिटल स्पेस के अंदर जो है बढ़ना चाहते हो। मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की स्पेशलाइजेशन है रिजल्ट डिलीवर करने में। क्या करती है मेरी मार्केटिंग एजेंसी? ऑनलाइन विजिबिलिटी इंक्रीज करती है तुम्हारी। उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं, बूस्ट करेगी सेल्स को, स्ट्रेटजी बनाएगी तुम्हारे लिए। फिर मैंने कॉल टू एक्शन दे दिया कि अगर तुम भी अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट अस। ठीक है। फ्री कंसल्टेशन दे रहा हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, ये नंबर है, यहाँ पे विजिट कर सकते हो। बकायदा यहाँ पे बटन भी लगा हुआ होगा, क्लिक करके वहां से भी आ जाएगा। तो क्या समझ लगी इस चीज की, इस फॉर्मूले की? कि रुका यहाँ पे। पाकिस्तान में आप नहीं पढ़ते होंगे, बट ये बाहर की कंट्री में यूज होता है, और पाकिस्तान में भी होता है। हुक करना होता है आपको। आप हर ऐड पे देखिए एक यूनिक जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट लिखा होगा, और ये एक ऐसे फील्ड है जिस बंदे को ये लिखना आता है वो इससे ही पैसा कमा रहा होता है, वो बाकी काम ही नहीं करता। बेचना इसमें। लेकिन आप लोग मार्केटिंग करते हैं तो ये चीज, जिसकी इंग्लिश नहीं है अच्छी, तो वो चैट जीपीटी का यूज, गूगल बार्ड का यूज आगे जाके सीखेगा। एआई को जब हम सीख रहे होंगे तो उसके लिए वहां पे आसानी पैदा हो रही होगी। बट उसे फॉर्मूला समझना है कि अच्छा, इन फॉर्मूलों की वजह से प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और कॉल टू एक्शन, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, क्लाइंट को ग्रैब करेंगे। फिर फॉर्मूला जब पता चल गया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हेडलाइन अच्छी होनी चाहिए आपकी, जितनी अच्छी हुक होगी बंदा वहीं पर रुकेगा। क्लियर है? मुझे चैट में बता दें कि प्राइमरी टेक्स्ट आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यूं के पता नहीं कितने होते हैं, कितने बेहतरीन लिख सकते हैं, वो सारे आप वहाँ पे खुद कर सकते हैं। सब बताएं, चैट में एक्टिव हो जाएं। सिर्फ दुआ बात कर रही है चैट में, मैं बाकियों को देख रहा हूँ, सो रहे हैं सब। नींद मुझे आ रही है, सो आप रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारा क्लियर हो चुका है। फेसबुक में बाकी इसमें कई चीजें होंगी, ग्रुप में पूछिएगा आप सब, और उसमें बताइएगा। हम उसकी रिसर्च करेंगे, सीखेंगे उसमें क्या क्या नई चीजें होती हैं, काम देखेंगे, प्रैक्टिस वाली कैंपेन्स लगाएंगे। प्रैक्टिस करना आपका काम है। हाँ जी, प्राइमरी सिर्फ टेक्स्ट में होगा। अब आप लोग जो हैं वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, और मैं अवेलेबल हूँ। 5-10 मिनट आप अपने क्वेश्चंस करें, उसका मैं आंसर कर देता हूँ आपको। हो सकता है तो कोई माइक पे आके कर ले, ज्यादा बेहतरी हो जाएगी। कदीम करना चाहते हैं जी? जी कदीम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? तबीयत अब आपकी ठीक है? शुक्र है अल्लाह का, आप बताएं। सर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, जी। मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको अंगेज कर जो है ये फेसबुक ऐड चलाऊं, और साथ हम्म। में जितनी भी ट्रैफिक है इसको व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू लाऊं। क्या ये मुमकिन हो सकता है सर? मेरी वेबसाइट भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप अपनी इंस्टाग्राम और आप अपनी व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकती हैं। डेफिनेटली आप सेल कर सकती हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं लाखों। हाँ, स्केल नहीं कर पाएंगे मैं अगर आपको कहूँ कि भाई अगर आप 10 लाख पे जाना चाहती हैं, हाँ, लेकिन जो 1 लाख रुपए तक तो आप आराम से कुछ ही मंथ में पहुंच जाएंगे। पहले 20,000, 40, 60 लाख, यानी अकेले हैं तो सारा दिन दे रहे हैं काम को, तो 1 लाख रुपए आप आराम से कमा लेंगे। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, सेल्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें कोई प्रॉफिट आपका अच्छा खासा आ जाया करेगा। स्केल करना चाहते हैं तो वेबसाइट की जरूरत है।
तो वेबसाइट मस्ट है सर, अगर शॉपिफाई के थ्रू जो आप कह रहे हैं, वर्डप्रेस के थ्रू। देखिए मैंने वही कहा ना, अगर स्केल करना चाहते हैं, अगर ज्यादा कमाना चाहते हैं, अगर ब्रांडिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो वेबसाइट जरूरी है। शॉपिफाई पे भी आ सकते हो आप, वर्डप्रेस पे भी आ सकते हो। और हमारी दोनों सर्विसेज हैं। ठीक है, आप हमसे वर्डप्रेस की तरफ जा सकते हो। शॉपिफाई थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, वो रेंट लेता है आपसे बकायदा होस्टिंग का। और वो महंगा है। वो पता नहीं $10 लेता है कि 20 लेता है, मेरे जहन से निकल गया पैकेज उसके। पर मंथ लेता है। अब वो थोड़ा एक्सपेंसिव हम्म। होता है, बट वर्डप्रेस का ये होता है, आप एक बार होस्टिंग ले लेते हो और आपका काम चलता रहता है, साल पूरा आपको 3 तंगी नहीं होती। मंथ्स। और वहाँ पे वो नो फॉर्म वगैरह डाउट। लगे हुए होते हैं ना, फ्री होते हैं। शॉपिफाई के ऊपर तो फॉर्म भी पैसों से मिलता है आपको। पहले 100 ऑर्डर्स तो नो आप नो। रिसीव कर लोगे, फिर वही आपको $5-10 3 देने होंगे। मंथ्स। अगर बजट अच्छा हो तो शॉपिफाई की तरफ जा सकती हैं, थोड़ा आसान है। लेकिन वर्डप्रेस थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो कम पैसों में होता टिल 3 मंथ्स। है। जी, और क्वेश्चन आपका? बस है सर, यही है वो पहले शॉपिफाई 3 मंथ्स का $1 ले लेते हैं, और इसके बाद अगर आपका वो इफ यू डोंट माइंड दुकानदारी चल गई तो वो $25 पर मंथ का वो लेंगे। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं। और मेहनत करें, चल गई ना चल गई ये अलग बात है, बट काम करिएगा तो चल जाएगी। प्रोडक्ट कौन सी है आपकी? प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास सर, ये जो जाल्स हैं कबूतरों के लिए। ठीक ठीक। इसकी भी ऑडियंस होगी अगर आप करें ना। ना कर लेते हैं सर रिसर्च वगैरह इस पे भी, मैं हाँ, से इसलिए बिल्कुल, दो विदाउट तीन और रिसर्च भी, तो चलेगा। ये 2-3 प्रोडक्ट्स और भी हैं, लेकिन ये मेरे हैंड में हैं, और इसलिए मैं फेसबुक के थ्रू आना चाहता हूँ। कहाँ करें रिसर्च इसके ऊपर, मुझे भी बताइएगा और इंशाल्लाह देखते हैं फिर इसे। ठीक है सर, इंशाल्लाह आपके साथ कनेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। जजाकल्ला। सर, चैट जीपीटी में एग्जैक्ट मटेरियल तो कॉपी नहीं कर सकते। प्राइमरी टेक्स्ट वो प्लेरिज्म के डोमेन में भी। देखिए, प्लेरिज्म का कोई खतरा तो नहीं है, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते, मॉडिफाई करना होगा। क्योंकि वो ना बस वर्ड्स बहुत देता है। तोबा। तो आप एग्जैक्ट कॉपी नहीं करेंगे, चेंज कर देंगे, उसमें से मॉडिफिकेशन कर देंगे। अच्छा जी, बाकी लोगों के क्वेश्चन नहीं है? ये किधर हैं सब? सर, टिकटॉक एड्स, इसके बाद है टिकटॉक एड्स। टिकटॉक एड्स का भी बता देते हैं आपको। आपको आपके ग्रुप में बता देंगे, आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे कि आगे क्या सीखना है। फिलहाल इसका रिव्यू होगा, हमारे जो सर हैं वो आएंगे इंशाल्लाह, वो फिर देखते हैं, फिर वो करते हैं इसे आगे। रिव्यूज आपसे लेंगे, रेहान सर के पास जाएंगे या जो भी मामला होंगे। हम बिल्कुल कदीम यूजीसी पे चलेगा आपका काम, बेहतरीन हो जाएगा। बाकी तो मैंने आपको अनम्यूट किया। जी सर। सर अभी आप जैसे उसका डिस्कस कर रहे थे ना कि रिस्ट्रिक्शन की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, हम्म। तो मैंने पूरा मतलब वही किया, पूरा जी। सेटअप जैसे आपने बताया था वीडियो देखते हुए पूरा बनाया उसको। हम्म। बट एंड में जो है कि उसने यही कहा कि आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है। जो मैंने सेटिंग में जाके पूरा वो करने की मतलब मेरे पास वो सेक्शन नहीं आया सर जिसमें आपने करेंसी और जो है टाइम जोन और वो वाला जो पेज था वो मेरे पास ओपन नहीं, उससे पहले ही मेरा ये डिसेबल शो होने लगा। हाँ, क्योंकि वो डिसेबल हो गया ना बिजनेस मैनेजर, इस वजह से जी। वो आपको वो दे ही नहीं रहा ऑप्शन क्रिएट करने का, तभी आपके पास फिर वो टाइम जोन नहीं आ रहा। तो सर इसको मैं वेट कर लूं थोड़ा सा, क्योंकि ये कल परसों ही हुआ है मेरे साथ, या दूसरा एड वेट मैनेजर के साथ। वेट करने से तो कुछ नहीं होगा। इसके अंदर ना जब आप सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आपसे आपकी ना आईडी कार्ड की कॉपी मांगेंगे।
तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपनी फेसबुक आईडी का नाम अपने आईडी कार्ड के नेम से रखना होगा। हो सके तो वहां पे अपनी पिक्चर लगानी होगी, चाहे वो निकाब में क्यों ना हो, फेसबुक को लग रहा हो कि रियल है। और अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वही रखनी होगी जो आपके आईडी कार्ड में, और एक सेकंड में आप चेंज कर लीजिएगा। बस सिंपल इतना करने के बाद आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट से पिक्चर लेनी है डॉक्यूमेंट में। और वो आईडी कार्ड हो सके तो वो वाला होना चाहिए, वो जो स्मार्ट कार्ड नहीं होते, इंग्लिश में भी है उर्दू में भी है वो, ताकि वो रीड कर पाए। बस आपने उसकी कॉपी दे देनी है और आपका 2 दिन के अंदर आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रही, ठीक है, अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो फिर यही हो सकता है कि आप अपना वो कर सकती हैं, आईडी न्यू क्रिएट कर सकती हैं। फिर वो भी होता है मसला, लेकिन ये है कि फिर वो वेट करेंगी थोड़ा सा और हो जाएगा। लेकिन वो भी अगर इसी तरह हो गया, फेसबुक सिक्योरिटी की वजह से कर जी। देता है, तो आपको आईडी कार्ड तो चाहिए ही चाहिए रियल में। आईडी कार्ड तो मेरा मेन आईडी कार्ड तो है सर। हाँ तो उससे मैं आप ट्राई करती हूँ। करें यूज उसका। और सर मैं इसी पेज के लिए करूँ जो मैंने मतलब जैसे अभी जिस पे मैं पूरा वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल बिजनेस, उसके लिए मैंने क्रिएट किया। सेकंड, एक तो मेरा पर्सनल यूज का फेसबुक है जिसमें मेरी फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल है। एंड सेकंड वन मैंने जो अभी बनाया था जो सेकंड बनाया, प्रोफेशनल। हाँ जी आप उसमें कर सकती हैं, वो आपकी प्रोफेशनल आईडी है, तो आप उसके अंदर अपना ईमेल और अपना आईडी कार्ड और अपनी डेट ऑफ बर्थ वही रखें और उससे आईडी कार्ड दे दें ताकि वो मैच कर ले आपकी आईडी के साथ। सिंपली वो ओके। आपका अप्रूव कर देगा 2 दिन के अंदर। ओके सर, मैं ट्राई करती हूँ। ओके, थैंक यू। हाँ जुबैरा आपका भी हो जाएगा, तो बस आप हेल्प ले लीजिएगा ग्रुप में। ओके जी जज़ाकल्लाह। सर चैट जीपीटी कितने परसेंट से बताता है, कितने परसेंट सही बताता है? चैट जीपीटी देखो आपको बताता तो सब कुछ ठीक है, बट वो कंप्यूटर है, तो वो उस लैंग्वेज में बताता है, आपने ही उसे कमांड देनी है तो वो ठीक होगा। प्रॉम्प्ट देनी होती है, जैसा आप कहोगे वैसा लिख के देगा। सर मैंने यहाँ पे का अकाउंट नहीं बना बना रहा है और वो बार बार आईडी कार्ड मांग रहा है, मैं कोई इस दफा दे दिया है मगर फिर भी नहीं बना रहा है, सर क्या करूं? ग्रुप में सेंड करें, मुझे टैग करें, मैं देख लेता हूँ क्या कर रहे हो। उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करें, देखें मैं अगर आपको सही कहूँ तो उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करें। उन्हें कहें कि मेरे साथ मसला आ रहा है, वहाँ पे नंबर दिया होता है उन्होंने, एक पाकिस्तान का एक बाहर का। पाकिस्तान वालों को कॉल करेंगे, जी मैं बताना चाह रही हूँ, वो आपको गाइड करेंगे। ये नया पे वाले करते ही हैं ऐसे इशू स्टार्टिंग में, कभी अकाउंट अप्रूव नहीं करते, कभी वेरिफिकेशन नहीं करते, बट ये जब आप इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करते फिर ये करते हैं, क्योंकि ये नहीं ना चाहते कि हमारे बैंक अकाउंट ऐसे लोगों से साइन अप हो जिनके पास पैसा ही ना हो। ठीक है, तो ये भी जरा अपनी कंडीशन रखी होती है, सियासत खेल रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं। जकिया फातिमा मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वो वालेकुम सलाम। क्या नाम है जो हमें फेसबुक बिजनेस। जकिया आपकी आवाज नहीं आ रही। जकिया आपने जी म्यूट कर लिया है जी। सर वो जो फेसबुक है ना, फेसबुक बिजनेस बनाना है, वो किसी और के नाम मतलब जैसे कि जो गूगल आईडी उससे बनाना है या जो। फिर म्यूट कर लिया आपने, आप बताएं। हेलो। सर मैं ये बोली थी कि जी हेलो। हाँ आप बताइए। सर मैं ये बोली थी कि फेसबुक बिजनेस अकाउंट जो बनाना है वो क्या नाम है अपनी गूगल आईडी से बनाना है या क्या नाम है जो हमने। जकिया आपकी आवाज चली जाती है एक सेकंड में। आपके माइक का इशू है मेरे ख्याल से। क्या सबको आ रही है आवाज जकिया की? चैट में बताइए। उनके मेरे ख्याल से वॉइस का इशू है जी बिल्कुल। जकिया आपकी वॉइस का इशू है, आपका माइक नहीं फिक्स है, आप ग्रुप में मैसेज कर दें और या चैट में हो सके तो लिख दें। अच्छा जी, बाकी और क्वेश्चन है किसी का तो मुझे बताए, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। सर मेरा सादा पे पर हो गया है, जीरो बैलेंस मेंशन हो रहा है, उसके आगे क्या प्रोसेस करना है?
ऐसे ही छोड़ दें तो हो सके तो उसके अंदर 500 रख लें आप, अगर आप देखना चाहती हैं कि काम करते हैं। अदरवाइज ठीक है, वो आपका अकाउंट बन चुका है। जब आप ऐड चलाएंगे तो यहाँ पे यूज कर लेंगे। अच्छा, सब बताएं चैट में। इस वक्त 15 पीपल जो हैं वो क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। आपने अब तक क्या क्या सीखा? कौन कौन से एड्स चलाना सीखे? चैट में बताएं जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, शहीना अकाउंट बन जाएगा, कोई मसला नहीं, अकाउंट तो फ्री में बनता है। मुझे ये बताएं कि आपने क्या सीखा, कौन से प्लेटफॉर्म के ऐड सीखे, क्या सीखा है? मेरे ख्याल से सब जानते हैं कि कौन सी स्किल इस वक्त उनके हाथ में है जिसमें वो ग्रिप हासिल करेंगे। गुड हो गया जी। दिलदार भाई ठीक कह रहे हैं, फेसबुक ऐड भी सीख लिया जी, इंस्टा भी सीख लिया। अच्छा, बाकियों ने, बाकी 14 पीपल्स ने नहीं सीखा? नादिया, मोहम्मद, अपना हुमैरा, इस्लाम, जकिया, जुबैरा, जुल्फकार, सिर्फ फेसबुक ऐड ही सीखी है? क्या इंस्टाग्राम ऐड सीख लिया आप लोगों ने? मोहम्मद बिलाल। हाँ जी, एंगेजमेंट और सेल्स बेटर है। इंस्टा सिंपल है, आप प्लेसमेंट के थ्रू चेंज कर सकती हैं। मोहम्मद काशिफ कह रहे हैं मैंने इंस्टाग्राम की क्लासेस मिस कर दी। मोहम्मद काशिफ, इंस्टाग्राम की क्लासेस मिस नहीं की आपने, अगर कोई कर भी दी है तो वो फेसबुक की क्लास में ही है। ठीक है, सिर्फ एक बटन का। वो हम आई थिंक जब एंगेजमेंट की कैंपेन के तीसरे पार्ट पे पहुंचे थे तो वो चीज़ आ गई थी, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट से आप इंस्टाग्राम स्विच कर सकते हैं, क्लियर है ना यहाँ तक? प्लेसमेंट से आप इंस्टाग्राम स्विच कर सकते हैं। सर समझ में तो सब आ रहा है, मगर प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम के लिए आपके लिए ओपन कर दिया है, आप वहाँ पे करें क्वेश्चंस। मीडिया बैंक, ओके, जहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, अदर अकाउंट वगैरह मेंशन हो रहा था। हाँ जी बिल्कुल, वो आपको प्लेसमेंट में मिलेगा। सर कल क्लास होगी? हाँ क्लास होगी कल, क्यों नहीं होगी? कैनवा भी नहीं सीखना आपने? आयराना कैंपेन जनरेटर, हाँ बिल्कुल। कदीम, रिसर्च कर लीजिएगा, जरूरी है, रिसर्च बहुत जरूरी है। विदाउट एनी रिसर्च आप कोई कदम ना रखिएगा, ठीक है, ताकि आपके पैसे जो है बर्बाद ना हो। मार्केटिंग रिसर्च का नाम है, कैंपेन तो एक छोटा सा प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना होता है। पहले आपकी रिसर्च होनी चाहिए कंप्लीट।
मोहम्मद काशिफ, टेस्टिंग करें 400 बजट लगा के। अभी हमारी एक स्ट्रेटेजी क्लास होनी है, आई थिंक कल हमारी उसी पे होगी, फेसबुक एड्स की स्ट्रेटेजी क्लास। ठीक है, अभी कंप्लीट तो हो चुका, बट स्ट्रेटेजी क्लास होनी, उसमें हमें देखना है टेस्टिंग क्यों होती है, और जरा वो सीबीओ वाले लेवल को भी देखना है। हाँ बिल्कुल, फेसबुक पर ढूंढे। अभी कंपिटिटर रिसर्च भी देखनी है, एक क्लास रहती है अभी फेसबुक की, उसमें भी हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर करनी है फेसबुक पे। स्ट्रेटजी क्लासेस होनी है, उसमें पर ये हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह कर रख लेंगे। कल का वेट करें कदीम, कल कंपिटिटर रिसर्च देखें, देन फिर आप चेक करिएगा, आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, मुझे बता दें क्लियर है, चैट में बता दें। नहीं दिलदार, वेबसाइट जो है वो तो आफ्ताब भाई की है, वो मैं दे नहीं सकता, वो तो उनकी है, वो तो नहीं शेयर करेंगे। ओके ठीक हो गया। चलें जी, आई थिंक आई गेस क्लियर हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में।